आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग इनकम। जनरली क्या है, बच्चों लोग जैसे ही आउटस्टैंडिंग वर्ड देखता है ना, उन लोग को दिमाग में क्या लगता है, यानी जो खासकर जब क्लास 11 का जब हम लोग नया नया सीखते रहते हैं, तो आउटस्टैंडिंग वर्ड देखते ही मतलब क्या लगता है भाई, आउटस्टैंडिंग यानी कि कुछ पेमेंट करना बाकी है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग पेमेंट सीधा लोग समझ लेता है। आउटस्टैंडिंग वर्ड को सीधा लोग जोड़ता है क्या, कि कुछ पेमेंट करना बाकी है, बट ऐसा नहीं है बच्चों। आउटस्टैंडिंग जो वर्ड है ना, आउटस्टैंडिंग वर्ड बस ये बताता है कि भाई कुछ बाकी है, मतलब कुछ बाकी है। अब क्या बाकी है डिपेंड करता है कि उसके आगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर जैसे देखिए, आउटस्टैंडिंग वर्ड के आगे अगर एक्सपेंस है, इट मींस कि भाई कुछ पेमेंट बाकी है, जैसा जो आप समझते हैं, सो जो आप पहले समझते आए हैं कि आउटस्टैंडिंग वर्ड के आगे अगर एक्सपेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब वर्ड कि कुछ पेमेंट करना बाकी है। समझ में आया? बट अगर आउटस्टैंडिंग वर्ड के आगे अगर इनकम दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग के वर्ड के आगे ऐसे इनकम लिखा हुआ है, इट मींस कि कुछ इनकम मिलना बाकी है। ठीक है, कुछ इनकम मिलना अभी इसमें बाकी है, तो दोनों में अंतर होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पेमेंट करना बाकी है और यहाँ पर कुछ इनकम मिलना बाकी है, तो दोनों में अंतर है ना। आउटस्टैंडिंग का सिंपली मतलब क्या होता है भाई, क्योंकि बाकी है। अब क्या बाकी है उसके आगे लिखा रहने पे पता चलता है कि उसके आगे क्या लिखा हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं सो देखते हैं। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा सो देखने काम करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कुछ ऐसे समझिए। सबसे पहले चीज ये समझ लीजिए, मान लीजिए हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट चलता है कितना से, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक। ठीक है, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, समझने के लिए शॉर्ट महीना ले रहे हैं। ठीक है, सिंपली अब ऐसे समझिए कि भाई सैलरी जो था ना, सैलरी आपको 12 महीना का यानी कि 1 साल का पूरा पेमेंट करना था। कितना? 12,000। एक महीना में 1,000 रुपये सैलरी पेमेंट करना था मान के चलिए, तो पूरा साल भर में 12,000 पेमेंट करना था। पर आप कैश में पेमेंट केवल 10 महीना का किए हैं, यानी कि केवल 10,000 किए हैं, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। और बच कितना गया? जो बच गया है ना 2 महीना का, उसको बोलते हैं क्या हम लोग? आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसको आप कैश में पेमेंट किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर वो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर का पीरियड के बीच में आता है, इस पीरियड के बीच में अगर वो आ रहा है, जो हम लोग का अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड के बीच में आता है, तो आप कैश में पेमेंट कीजिए चाहे ना कीजिए, अगर आपका साल भर का पूरा सैलरी का एक्सपेंस 12,000 है, तो पूरा 12,000 ही आएगा। भले ही आप पेमेंट, एक सेकेंड, भले ही आप पेमेंट 10,000 रुपये ही कैश में किए हो, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में पूरा ट्रीटमेंट 12,000 का होगा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, इसको आप क्वेश्चन की तरह लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ना, क्योंकि हम लोग का अकाउंटिंग पीरियड जो होता है ना, वो आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपका 1 साल का बना रहता है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन में कैसे रहता? अगर ये क्वेश्चन में तो ट्रायल बैलेंस में ऐसे दे देता कि भाई, ये तो हम डिटेल में दे दिए ना, देखिए क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस में कैसे देगा, सैलरी में दे देता क्या कि 10,000 वो पेमेंट हुआ, यानी कैश में पेमेंट हो गया है। और नीचे रहेगा क्या? एडजस्टमेंट, जिसमें लिख देगा क्या? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। अब इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रीटमेंट कैसे करते हैं भाई? तो देखिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, जो थोड़ी देर पहले आपको बोले, ये आपका एक अकाउंटिंग पीरियड का बनता है। तो हम लोग का अकाउंटिंग पीरियड कितना है? 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक। अब ये जो सैलरी है वो तो इसी पीरियड का बीच का है ना, इसी पीरियड में आ रहा है। तो जब वो इसी पीरियड में आ रहा है, मान लीजिए कोई वर्कर यहीं पर ज्वाइन किया था 1 जनवरी को, अब उसका सैलरी का पेमेंट पूरा 31 दिसंबर तक जाएगा। अब उसको आप केवल 10,000 से पेमेंट किए, लेकिन पेमेंट तो पूरा 12,000 होना चाहिए भाई, 12 महीने का 12,000। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? देखिए ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या ले लेंगे, इधर ले लेंगे टू सैलरी। ठीक है, सैलरी कितना पेमेंट किए थे? 10,000। और आउटस्टैंडिंग सैलरी करके, यानी कि बाकी सैलरी करके 2,000 भी यहाँ दिखाएंगे। और दोनों को ये प्लस होगा, दोनों को प्लस करके फाइनली यहाँ पर हम लोग 12,000 दिखा देते हैं। ठीक है, डेबिट साइड में। और लास्ट में क्या करते हैं? बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में उसको हम लोग दिखाते हैं लायबिलिटी साइड में। क्यों? क्योंकि भाई ये एक प्रकार का हम लोग का भी लायबिलिटी है ना। अभी भी उस वर्कर को 2,000 पेमेंट करना बाकी है, बेचारा साल भर काम किया 12 महीना, और केवल 10 महीने का पेमेंट हुआ, तो 2 महीने का पेमेंट तो अभी भी बचा हुआ है ना बच्चों। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी करके दिखा देंगे 2,000 रुपये। ठीक है, तो हम लोग अभी भी कंपनी के वो लायबिलिटी के तौर पर है। इसलिए बात करते हैं, हम लोग किसका? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इनकम का। अब ये इनकम है, ये एक्सपेंस नहीं है। तो कुछ ऐसा समझ लीजिए कि हम लोग को इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, इन्वेस्टमेंट था ना,
ठीक है, कुछ हम लोग इन्वेस्टमेंट किए थे। अब इसको हम लोग को मिलना था इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक का, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, समझने पर्पज के लिए करते हैं, ठीक है। अब क्या है, कंपनी को इसी एकदम इजी एग्जांपल लेके चलते हैं। कंपनी को हम लोग को साल भर में इस इन्वेस्टमेंट में 12,000 रुपये हम लोग को इंटरेस्ट देना था। कंपनी को हम लोग को देना था, हम लोग पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो ये हम लोग का एक प्रकार का इनकम है, ये हम लोग का एक प्रकार का इनकम है, और 12,000 हम लोग को साल भर में मिलना था, ठीक है। मान लीजिए ये कोई ABC नाम का कंपनी है, उससे हम लोग को 12,000 रुपये मिलना था, हम लोग जहाँ पर पैसा लगाए थे। अब कंपनी जो है ना, कंपनी क्या है, हम लोग केवल 6 महीना का ही दी इंटरेस्ट, यानी केवल दी कितना दी, मात्र 6,000 रुपये दी। और जो 6 महीना का क्या है, 6 महीना का 6,000 रुपये अभी भी क्या है, बाकी है कि नहीं, अभी भी 6,000 हम लोग को बाकी है भाई। कंपनी केवल 6,000 दिया, 6,000 तो बाकी है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम लोग बनाना पड़ेगा, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होगा बच्चों। तो इसका ये कैसे बनता है, इसका हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो देखिए ये भी आपका ट्रायल बैलेंस में कुछ ऐसा दिया रहेगा, ये ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर दे देगा क्या, इंटरेस्ट रिसीव कितना, 6,000, और नीचे क्या है, और नीचे यहाँ रहेगा एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट के नीचे क्या लिख देगा, एडजस्टमेंट के नीचे लिख देगा क्या, आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये रिसीव कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रिसीव, या फिर ये वर्ड ना लिखा करके जनरली क्या लिखा रहता है, एक्रूड इनकम, क्या लिखा रहता है, एक्रूड इनकम, समझे जाए, एक्रूड इनकम लिखा रहेगा, या एडवांस एडवांस नहीं, यही दो वर्ड काफी है, चलिए, आउटस्टैंडिंग 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 इंटरेस्ट रिसीव चाहे एक्रूड इनकम, ये दो वर्ड लिखा रहेगा। और वो कितना दिया हुआ, 6,000, ठीक है, वो भी 6,000 रुपये दिया हुआ है, क्योंकि भाई कंपनी इतना ही दी है और इतना अभी भी मिलना बाकी है। तो इसको कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, इसका ट्रीटमेंट भी सेम होगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में देखिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो आपका 12 महीना का बनता है, वो कहाँ से कहाँ तक का बनेगा, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक का। अब कंपनी हम लोग को देना था 12,000 पर दी नहीं दी पूरा, तो भाई ट्रीटमेंट कैसे होगा, इधर आ जाएंगे हम लोग, बाय इंटरेस्ट रिसीव, कितना रिसीव किए हैं भाई, 6,000, और अभी भी कितना बचा हुआ मिलना, अभी भी बचा हुआ 6,000, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्रूड इनकम, चाहे आउटस्टैंडिंग इनकम रिसीव ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। अब वो कितना बच गया, वो बचा हुआ 6,000, तो टोटल हम लोग का भाई साल में 12,000 ही दिखेगा, ठीक है। भले पैसा हम लोग को मिला हो, भले कंपनी हम लोग को 6,000 ही दी है, लेकिन हम लोग को साल भर का अगर इंटरेस्ट 12,000 मिलना है, तो हम लोग 12,000 का ही ट्रीटमेंट करेंगे। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में पूरा क्रेडिट साइड में 12,000 जाएगा, और बैलेंस शीट में ये कहाँ दिखेगा, क्या ये बैलेंस शीट में आपका लायबिलिटी साइड दिखेगा, नहीं, लायबिलिटी साइड कैसे दिखेगा, ये तो हम लोग का एक प्रकार का एसेट है ना बच्चों। तो ये हम लोग का एसेट साइड में एक्रूड इनकम करके 6,000 रुपये करके यहाँ पर दिखेगा, या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रिसीव ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मेन जो डिफरेंस है दोनों में मोटा मोटी यही है कि इसमें क्या है कि भाई पेमेंट करना बाकी था और इसमें इनकम मिलना बाकी था। तो इस तरह दोनों में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।